इन बच्चों, आपका अपना चैनल इमामिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ ये क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का है, जो कि ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। ये सामाजिक विज्ञान का है। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है और ये क्लास 10th का है। यानी मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसी का ये ही मान के चलिए कि जो है मॉडल पेपर मान के चलिए इसको। अगर आप इस क्वेश्चन का अगर इस इन सभी क्वेश्चन को अगर सही तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको जो है अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए, टोटल इसमें 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको टोटल कितना करने हैं, 40 ही करने हैं इसका। तो 40 प्रश्नों को आपको हल करके आना है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और मैं आप लोगों को एक तरफ से सभी का आंसर की बताते चलता हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो कहाँ का राष्ट्रीय गान है? फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर है कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1821, 1838, 1854 या 1921 में? तो इसका सही आंसर है 1921 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन को। मेनसेविक दल का नेता कौन था? मेनसेविक दल का नेता कौन था? केरेंसकी था। कौन था मेनसेविक दल का नेता? केरेंसकी था, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर है हो ची मिन, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पाथेट लाओ का संबंध किससे है? तो किससे है? हिंद चीन से, हिंद चीन से। किससे? तो हिंद चीन से। गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो कौन सा समझौता हुआ था, बताइए। गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, 1932 में। यह समझौता जो है दलित से संबंधित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था? तो किसका आविष्कार किया था? पावर लूम का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया? मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था? राजा राम मोहन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर एमेनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को नियुक्त किया था। किसको? काउंट काबूर को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था? किनके विचारों से प्रभावित था? तो हेगल के विचारों से प्रभावित था कार्ल मार्क्स। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? लेनिन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो कौन थे? रूसो थे,
यानी रूसो हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1910 में पारित हुआ था। 1910 में। किस समझौता ने किस समझौते ने वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया? किस समझौता ने वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था? तो जेनेवा समझौता। कौन सा समझौता? जेनेवा समझौता। 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी? जर्मनी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड हुड की उपाधि त्याग दी थी? तो किसने त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी हमारा हमारा यानी कि भारत देश का जो है राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो यही रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और बांग्लादेश का भी जो लिखा है राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और भारत का कौन सा है? तो जनगण मन अधिनायक जय है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी गैडिनलियू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया था? कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया था बताइए? तो कहाँ किया था? मणिपुर एवं नागालैंड में। मणिपुर और नागालैंड में। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था बताइए? तो कब वापस लिया गया था? तो 1911 में वापस लिया गया था बंगाल विभाजन। और लगाया गया था कब? तो लगाया गया था 1905 में लगाया गया था। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय लगाया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय लगाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? तो लेटेराइट मिट्टी में उर्वरता सबसे कम होता है। निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? तो उच्च कोटि का लौह अयस्क बोला है, तो उच्च कोटि का सभी होगा, लिग्नाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बोला है, तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो जामनगर में है। कहाँ पे? जामनगर। और जामनगर नगर अगर पूछे तो जामनगर कहाँ है? तो जामनगर कहाँ पे है? तो गुजरात में है जामनगर। जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में है। एक और है कि पहला तेल शोधक, इस एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कि पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? यानी पहला सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ बना था? तो डिगबोई। कौन है? तो डिगबोई असम में बना था। डिगबोई असम में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? किसे? तो सागरीय सतह को मानकर जो है मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? यानी बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है, वहाँ पे बाढ़ बहुत आता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कि जो रामगंगा नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट या रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उसी का नाम है। तो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड। पहले नाम था क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब उसका नाम बदल कर गया, क्योंकि गंगा नदी उसी नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, जिस वजह से उसका नाम क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया है। और एक इसमें एक और याद रख सकते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी पूछ सकता है। कहाँ पे है? तो असम में।
एक क्वेश्चन और बन जाता है यहीं से कि एक सींग वाला गेंडा जो है कहाँ पाया जाता है, कौन सा नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क यानी असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब, सागर सम्राट क्या है, तो सागर सम्राट क्या है, तो क्या है, ड्रिल जलयान है ये, ड्रिल जलयान। पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं उसको, तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं उसको, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, कहाँ नहीं है, तो सूरत में नहीं है तेल शोधक कारखाना। अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है, समुद्र तट के निकट है, तो कौन सा है बताइए, इस्पात केंद्र, तो विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम, यानी कौन सा इस्पात केंद्र बोला है, तो कहाँ पे, विशाखापट्टनम है, यानी समुद्र तट के निकट है। विशाखापट्टनम कहाँ की राजधानी है, अभी नया नया राजधानी बना है, तो कहाँ की राजधानी है बताइए, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम, और तेलंगाना का हैदराबाद। निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है, निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है, चाय, रबर, कहवा, तीनों व्यापारिक फसल है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, कहाँ स्थापित हुआ बताइए, तो कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ पे, तो बेंगलुरु में हुआ था। निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया, कांडला। कहाँ पे, तो कांडला, ऑप्शन नंबर बी। पूर्व रेलवे का पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे, कोलकाता में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो किसमें, कौन सा कोयला में होता है, तो पीट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। और इसी में अगर पूछ ले कि सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है, तो कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। कौन सा है, एंथ्रासाइट। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1973 में हुई थी, 1973 में हुई थी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है बताइए, तो कहाँ पे होती है, मौसिनराम में होती है। कहाँ पे, तो मौसिनराम में। और मौसिनराम कहाँ स्थित, अगर पूछ ले कि मौसिनराम कहाँ पे स्थित है, तो मेघालय में स्थित। कहाँ पे, तो मेघालय में स्थित है, मेघालय, मेघालय में स्थित है मौसिनराम। पहले था चेरापूंजी नंबर 1 में, अब जो है मौसिनराम में होता है। अगर बिहार में पूछिए कि बिहार में कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो कौन सा जिला है, यानी किशनगंज है। कहाँ, कौन सा जिला, किशनगंज। कौन सा जिला, तो किशनगंज जिला है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, किशनगंज। कौन सा जिला में होती है, किशनगंज में होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है, जल गोलार्ध, गोलार्ध यानी जहाँ पानी ही पानी हो, कौन सा गोला में, तो कौन सी गोलार्ध बताइए, कौन सी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध। कौन सी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। 1973 में पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था, तो मैसूर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तो मैसूर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है, पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार करता है। कौन करता है, तो राज्य सरकार करता है। बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है, तो डच भाषा बोलता है। कौन सी भाषा,
यानी डच भाषा बोलने वाला बेल्जियम में सबसे ज़्यादा है। तो कितना परसेंट? लगभग 80%। निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है? कौन है बताइए, कौन सा है? तो कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो वैशाली में स्थापित हुआ था। तो वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो किस पर लागू होता है दल बदल कानून? तो सांसदों एवं विधायकों पर। किस पर? तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। और किस पर नहीं होता है? तो नगर निगम के सदस्यों पर लागू नहीं होता यह कानून। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पालिका के कार्यक्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में लिखित है? किस अनुसूची में लिखित है? तो 12वीं अनुसूची में लिखित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? नागौर में हुई थी पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताइए? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, गवर्नर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1950 में हुई थी, 1950। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो कौन है? काशीराम जी हैं। कौन है? काशीराम जी। और पूछ ले इसी में से क्वेश्चन बना के कि बहुजन समाज पार्टी के का जो है चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है इसका? तो बताना है हाथी। क्या है? हाथी छाप। इसमें से और भी बहुत सारा चुनाव चिन्ह पूछ सकता है। राजनीतिक दलों का जो है चुनाव चिन्ह आप लोगों को बहुत सारा पूछ सकता है इनमें से। जैसे जेडीयू का, जनता दल यूनाइटेड का पूछ सकता है। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। तो इसका क्या है? तो तीर छाप है। अगर पूछे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का क्या है? तो बीजेपी का क्या है? तो कमल फूल है। पता ही होगा आप लोगों को कमल फूल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर पूछ ले तो कांग्रेस का पूछेगा तो क्या बताना है? चुनाव चिन्ह हाथ छाप बताना है। क्या बताना है? हाथ छाप बताना है। और भी इसमें बहुत सारा राजनीतिक दल है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल है तो उसका क्या है? लालटेन है। आरजेडी का, आरजेडी का क्या है? आरजेडी, आरजेडी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका है लालटेन छाप है। लालटेन है ये, लालटेन। और पूछ सकता है कि आम आदमी पार्टी का क्या है? तो झाड़ू छाप है। आम आदमी पार्टी का क्या है? तो झाड़ू छाप। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार के लिए सशक्त बनाता है? बताइए कौन सशक्त बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो प्रेस को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रेस को। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था? बताइए। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया था? तो कितने? 14 राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का आपको जो है ऐसा पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? सरदार पटेल था। और इन्होंने ही यानी उन्हीं के प्रयासों के तहत जो है वजह से क्या हुआ था, सभी राज्यों को, छोटे छोटे रियासतों को एक जगह किया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाया गया था। और अगर अभी पूछ ले कि भारत में यानी कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है और पूछ दे तो कितना है? यानी कि 8 है, 8 है। ये आपका आ सकता है ये क्वेश्चन।
स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? कब बनी थी बताइए। गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी स्वतंत्र भारत में? बताइए अब। तो कब बनी थी? 1977 में। तो किसके नेतृत्व में भी पूछ सकता है, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। एक दलीय प्रणाली किस देश में है? तो एक दलीय प्रणाली किस देश में है? तो चीन में है एक दलीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? तो किनके द्वारा चलाया गया था? तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो महिलाओं के द्वारा। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। ये भी याद रखना है। निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए आप लोग, क्या होगा? तो ग्राम सभा होगा। क्या होगा? ग्राम सभा। निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। कौन है? जम्मू कश्मीर है। जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं बैंकिंग को। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है? पहला नंबर में कौन? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 यानी कंट्री कौन है? तो कौन है? तो नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है? तो क्या है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। क्या है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। कौन थे? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पेंशन है, मगर ये आप लोग ये आंसर मान के चलिएगा। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो क्या है? तो डॉलर है। क्या है सिंगापुर की मुद्रा? सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। अच्छा, रियाल कहाँ की मुद्रा है पूछ सकता है? तो सऊदी अरब का है। कहाँ का? तो सऊदी अरब का। रियाल सऊदी अरब का। दिनार तो कुवैत का। दिनार किसका है? तो कुवैत का है। और कोरोना अगर पूछ ले तो किसका? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये सब में वहाँ पे चलता है कोरोना। प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्तीय प्रदान करती है? तो किस प्रकार का करती है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। इनमें से सभी। इनमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा खाता सामान्य व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? तो कौन सा खाता खुलवाया जाता है? तो चालू खाता खुलवाया जाता है। कौन सा खाता? तो चालू खाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? किस क्षेत्र में है? बताइए किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2004 में शुरू किया गया था। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? बताइए। तो कौन है? शिक्षा है। कौन है? शिक्षा है। शिक्षा। सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है? निम्न में से क्या है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी ये इनमें से सभी। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग।
कब मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पूछे तो 24 दिसंबर। अगर पूछ ले कि जो है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व में पूछे अगर, तो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? बताइए। तो कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? बताइए। आर्थिक नीति का निर्धारण यानी आर्थिक नीति कौन बनाता है? तो नीति आयोग बनाता है। कौन बनाता है? नीति आयोग बनाता है। अगर पूछ ले ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है इसका कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए। अगर पूछ दे तो बताना है कि 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। एक क्वेश्चन और ही पूछा था इसमें कि जो है जैसे पहले 2000 क्या कहते, ये तो नीति आयोग 2015 में आया, उससे पहले चल रहा था योजना आयोग। तो योजना आयोग का जो है गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 15 मार्च 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन संस्था है? कौन संस्था है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के ऊपर सबसे शीर्ष में? तो कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक। और पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है, तो ये भी पूछ सकता है। तो आपको शक्तिकांत दास बताना है। क्या बताना है? शक्तिकांत दास। अगर पूछ लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल कब? तो 1935 में हुआ था। तो यहाँ तक आपका जो है टोटल 80 के 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग यहाँ से आगे देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दिया हुआ सेंटर पेपर का ही। देख लीजिए आप लोग सारा क्वेश्चन। ये सभी के सभी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें सेंटर एग्जाम में। हो सकता है कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछ ले वहाँ फाइनल एग्जाम में, तो इसको देख के ही चलना है। तो यहाँ तक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जो है शेयर कर देंगे।